कल के क्लास में हम लोग ने जो है सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, और सुपर सेट, यहाँ तक की चीज़ें हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनियन ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट और डिफरेंस ऑफ अ सेट, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो यूनियन ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ अ सेट में देखिए दो सेटों का यूनियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है या क्या है, ठीक है। यूनियन ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ अ सेट, तो दो सेटों का यूनियन क्या होता है, दो सेट के यूनियन को हम ए यूनियन बी करके रिटर्न करते हैं। यूनियन ऑफ अ सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए यूनियन बी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, यूनियन पढ़ा जाता है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनिटी। यूनियन का क्या मतलब है, यूनिटी। और यूनिटी का मतलब आप समझते होंगे एकता। यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब यूनिटी, और यूनिटी का मतलब एकता से होता है, ठीक है। जैसे आपको दो सेट गिवन है, एक सेट गिवन है आपका 1 2 3, ओके, और एक अनदर सेट है आपका 4 5 ना, और इनका क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूनियन ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेट ए रिटर्न कर लो, यहाँ पे देखो सेट ए रिटर्न कर लो, और यहाँ पे बीच में यूनियन लगा दो, फिर यहाँ पे सेट बी, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब किससे है, यूनिटी से है। किससे है, एकता से। तो मतलब ए और बी हैं, ए और बी में यूनिटी करा दीजिए। क्या करा दीजिए, ए और बी में यूनिटी करा दीजिए, एकता करा दीजिए ना, एक करके ना कलेक्ट करके लिख दीजिए। तो यूनिटी, तो यूनिटी क्या होता है, यूनियन आप समझते हैं। यूनियन जैसे पहले जो है, जो कारखाना होता है, कारखाने में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, तो उसमें एक यूनियन होता है, तो वो यूनियन लीडर होता है ना। तो यूनियन लीडर क्या करता है, सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करा रहता है ना, मिला के रखता है ना, सभी को मिला के रखता है ना। तो यूनियन का मतलब समझ गए, यूनिटी से है, एकता से है, मतलब मिला के चीज़ों को रिटर्न करना, ठीक है। तो हमें ए और बी का यूनियन करना, मतलब ए और बी के एलिमेंटों को मिला के यूनिटी बनानी है। तो ए और बी की यूनिटी हमें बनानी है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5। समझ में आया बात। तो यूनियन ऐसे निकाला जाता है, समझ में आया। अगर दो सेट ए और बी गिवन रहेंगे और उनकी यूनिटी निकालनी रहेगी, तो यूनिटी का मतलब समझ गए, एकता से है, चीज़ों को मिला के लिखना, चीज़ों को कलेक्ट करके लिखना, ठीक है। तो अगर कई भी, चाहे जितने सेट दिए हों, अगर सभी को कलेक्ट करके लिख दिए, एक करके लिख दिए, यूनिटी बना दिए, तो वो यूनियन हो जाएगा। तो ए यूनियन भी ऐसे निकाला जाता है। समझ में आया बात। ये पहला एग्जाम्पल था, और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट को हम ए यूनियन बी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनियन का मतलब यूनिटी से होता है, एकता से होता है ना। जितने भी सेट हैं सभी को एक करके मिला के लिख देना यूनियन कहलाता है, समझ गए। अब देखिए अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सेट ए है आपका, ध्यान समझिएगा, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से विधिवत ढंग से। सेट ए ये है, और सेट बी आपका है 2 3 सपोज 6 है ना। अब इनका क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। यूनियन बी ऐसे बनता है, ठीक है, ए यूनियन बी। तो क्या करेंगे, ए और बी के एलिमेंटों को मिलाकर लिखना। यूनियन में क्या करना है, कलेक्ट कर लेना होता है ना, कलेक्ट करके ए और बी के एलिमेंटों को कलेक्ट करके लिखना क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। समझ में आया बात। ए और बी के एलिमेंटों को कलेक्ट करके लिखना ए यूनियन बी कहलाएगा, ठीक है, यूनियन कहलाएगा। तो यूनिटी करानी है, दोस्ती करानी है, तो आप देखिए कैसे यहाँ पे यूनिटी बनेगी, एकता कैसे बनेगी। यहाँ पे ए को रिटर्न कर लिया ना, यूनियन लगाया, और यहाँ पे बी को रिटर्न कर लिया। समझ में आया बात। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ कॉमन है कि नहीं। और आपको प्रीवियस क्लास में बताया हूँ, सेट में रिपीट एलिमेंट 1 टाइम, एक बार लिखना ही पर्याप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएं, 1 2 3, जो रिपीट है उसको हम एक ही बार लिखेंगे ना, और जो 1 टाइम है तो उसको तो लिख ही लेंगे, क्योंकि हम यूनिटी बना रहे हैं ना। यूनियन का मतलब समझ गए,
कलेक्ट करके, ए और बी के एलिमेंटों को कलेक्ट करके लिखना, ठीक है। ए और बी के एलिमेंटों को, ठीक है, कलेक्ट करके लिखना क्या कहलाएगा? यूनियन कहलाएगा। समझ गए? तो यूनियन का मतलब समझ गए, कलेक्शन होगा। क्या होगा? कलेक्शन होगा। जितने का भी यूनियन निकालना है सभी के एलिमेंटों को एक सेट में लिखना यूनियन कहलाता है। समझ गए? क्लियर है बात? तो यूनियन का मतलब यूनिटी से होता है, यूनिटी का मतलब एकता से होता है। तो जितने भी सेट दिए हों अगर उसकी यूनिटी बना दो, उनकी एकता बना दो, सभी को एक सेट में लिख दो, तो यही क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। तो अगर आपको दो सेट ए और बी इस तरीके से दिए रहें और उनका यूनियन निकालना हो तो प्यारे बच्चों आप इस तरीके से यूनियन निकालोगे। और रिपीट एलिमेंट को वन टाइम लिखना ही पर्याप्त होता है, इनफ होता है, सफिशिएंट होता है। क्लियर है बात? तो यूनियन का मतलब समझ गए ना? तो हमेशा याद रखना, यूनियन मतलब यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता ना। अगर हमें चीज़ों का यूनियन निकालना है मतलब चीज़ों में एकता बनानी है, ठीक है। और अब जब एकता बनाने लगोगे तो रिपीट एलिमेंट एक ही बार लिखना ना, रिपीट मिलेंगे तो रिपीट एक ही बार, और रिपीट नहीं हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख ही दो। तो इस तरीके से आपको यूनियन बनाना होगा। ये पहला तरीका समझे, ठीक है। जैसे आपको यूनियन, दो सेटों का अगर यूनियन रिटर्न करना है तो आपको तीन तरीका मालूम होना चाहिए। ये मैथमेटिकल तरीका है, ए यूनियन बी को रिटर्न करने का ये मैथमेटिकल तरीका है। गणित के फॉर्म में रिटर्न करना हुआ, ये मैथमेटिकल फॉर्म में आपने चीज़ों को रिटर्न किया, गणितीय रूप में आपने लिखा ना। तो आपको यहाँ पे यूनियन के लिए तीन रूप पढ़ने पड़ेंगे, तीन फॉर्म पढ़नी पड़ेगी। ये तो मैथमेटिकल फॉर्म हुई, एक पढ़नी पड़ेगी सिम्बॉलिकली फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, प्रतीकात्मक रूप में सिम्बॉलिकली फॉर्म पढ़नी पड़ेगी। और एक इसका आपको वेन डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। क्या? वेन डायग्राम, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने का सबसे जो ईजीएस्ट तरीका होता है वो वेन डायग्राम होता है ना। इसका आलेखन होता है, आलेखन रूप में निरूपित करना समुच्चय का सबसे सरलतम रूप माना जाता है, ठीक है। तो समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का तीन तरीका है, एक गणितीय रूप में और एक प्रतीकात्मक रूप में और एक वेन डायग्राम के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका पहला फॉर्म है ना। अब इसी का हम दूसरा फॉर्म भी आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इन एलिमेंटों को ध्यान से देखिए, दिख रहा है? तो यहाँ पे सिम्बॉलिकली फॉर्म में क्या होगा बच्चों ना, सिम्बॉलिकली फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, सिम्बॉलिकली फॉर्म, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप में ना, प्रतीकात्मक रूप में क्या होगा सिम्बॉलिकली फॉर्म में। जैसे मैं कहूँगा x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ओके। x आपका किससे बिलोंग कर रहा है? यूनियन से। x किससे बिलोंग कर रहा है? यूनियन से। x क्या है? एक एलिमेंट है। x क्या है? एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है? यूनियन से। बिलोंग करने का मतलब समझते हो ना कि ये एलिमेंट इसके अंदर है, ये एलिमेंट इसमें लाइज कर रहा है। बिलोंग करने का क्या मतलब है ना, ये पार्टी इस पार्टी का कार्य करता है, यूनियन का ये कार्य करता है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे बात समझिएगा, अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या इम्प्लाइज करेंगे? x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, या क्या होगा? x बिलोंग्स टू बी। समझ रहे हैं ना? अभी आपको दिख रहा है ना, ये ए यूनियन बी दिख रहा है कि नहीं? अब ये x क्या है? इसी यूनियन में से कोई एक एलिमेंट है, इसी यूनियन में से कोई एक एलिमेंट है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखिएगा। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्या बोलूँ? 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो अब ये जो 1 है, ये 1 हो सकता है ए में हो या हो सकता है बी में हो, ठीक है। अभी तो आपको दिख रहा है ना ये 1 किस में है, ये 1 किस में है? तो ये ए में ही है, तो 1 बिलोंग्स टू ए ही करेगा ना, बात को समझो। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, आप देखो ये चीज़ अभी आपको दिख रहा है, अब मैंने इरेज कर दिया, ए और बी को मैंने इरेज कर दिया। अब मैंने केवल यूनियन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये यूनियन को ही रहने दे रहा हूँ मैं। अब ए यूनियन बी आपका ये आया है, मैंने कहा यूनियन का कोई एलिमेंट 1 है, कोई एलिमेंट 1 है। तो अब ये 1 ए में भी हो सकता है या 1 बी में हो सकता है। अब तो आपको दिख नहीं रहा है जो एग्जैक्ट आप बता लोगे, अब तो आप ऐसे ही मतलब सोचोगे ना कि यार ये हो सकता है, ये जो एलिमेंट है ना ए में रहा होगा या
बी में रहा होगा। तो यहाँ पे या वाला कंजक्शन लगेगा कि नहीं, समझ रहे हैं ना। अभी आपको यहाँ पे जब ए और बी को मैंने दिखाया तो 100% दिख रहा था, ए मतलब 1 जो है किस में है, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा ना, आपको ए और बी नहीं लिखा रहेगा, डायरेक्ट ये चीज़ रहेगा। और मैंने यहाँ पे लिखा 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो अब आप इसको ऐसे ही थिंक करोगे कि यार ये ना हो सकता है ए में रहा हो या बी में रहा हो, दोनों में से रहा जरूर होगा, तभी इसमें है। यूनियन में वो एलिमेंट होते हैं जो दोनों में रहे होते हैं, एक करके लिखना होता है ना, तो दोनों में कोई में एक जरूर रहा होगा। लेकिन अगर ऐसे दे दिया आप 100% नहीं हो किस में है, तो आप ऐसे ही तो कि ये इसमें रहा होगा या इसमें रहा होगा, समझ गए। दोनों में पॉसिबिलिटी है इस एलिमेंट के होने की, दोनों में पॉसिबिलिटी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें होगी या इसमें भी है, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने यक्स को किससे बिलोंग कराया, दोनों से बिलोंग कराया, तो ये यक्स हो सकता है ए में हो या, समझ गए। तो ये सिंबॉलिकली फॉर्म हुई, ये फॉर्म समझ पाए कि नहीं। तो कोई भी एलिमेंट अगर यूनियन से बिलोंग कर रहा है तो इसमें होगा या इसमें होगा। कभी भी डाउट है तो एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल था ना, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म थी और ये सिंबॉलिकली फॉर्म है, प्रतीकात्मक रूप में। तो सब की आपको तीनों फॉर्म ध्यान रखना पड़ेगा। मैथमेटिकली फॉर्म में ऐसे निकाला जाता है जो आज के बाद अमर हो जाएगा, यहीं में जब नहीं तब आप की वाट लगती रहेगी, आप भूलते रहेंगे, याद आता रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यही चीज़ अगर मैथमेटिकल फॉर्म याद है तो इसकी हेल्प से आप इस चीज़ को हमेशा कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका मैं वेन डायग्राम बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, वेन डायग्राम, ठीक है। सेट को इन्वेंस करने में जो है 3 लोगों का योगदान रहा। एक जॉर्ज कैंटर साहब थे, शुरुआती में जितनी चीज़ें हम लोग ने पढ़ा जॉर्ज कैंटर साहब ने बताया। फिर उसके बाद यूलर साहब ने भी अपना योगदान सेट को इन्वेंस करने में दिया, और एक बार जॉन बेन साहब थे, उन्होंने भी सेट को, जो मतलब यूलर और जॉन बेन साहब ने सेट को रिप्रेजेंट करने का सबसे ईजीएस्ट वे दिया, और जिसको बोला जाता है वेन डायग्राम। यूलर वेन डायग्राम भी बोला जाता है, ठीक है, यूलर वेन डायग्राम भी बोला जाता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम में क्या किया गया बच्चों, वेन डायग्राम में जो है मतलब वेन डायग्राम में मतलब यूनिवर्सल सेट को, किसको, यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को, ये यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं इसको, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल यू से, ये ना किससे, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या म्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, म्यू, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय को किससे, कैपिटल यू से या कैपिटल एक्स से या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है पहले ये जान लो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्स, देखो यूनिवर्सल सेट किससे बना, यूनिवर्स से बना है। यूनिवर्स का मतलब जानते हो ना, पूरा ब्रह्मांड ना, पूरा ब्रह्मांड। तो यूनिवर्स से यूनिवर्सल बना, तो यूनिवर्सल सेट मतलब सेट ऑफ ना, देखो जिसमें ऑल सेट लाइज करें वो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक, फादर ऑफ ऑल सेट, क्या कह सकते हैं, फादर ऑफ ऑल सेट जो है क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा ना, ठीक है। ये मुखिया होता है, जैसे घर का होता है ना, घर में बहुत लोग होते हैं, मुखिया है ये, यूनिवर्सल सेट मुखिया का काम होता है ना। तो द फैमिली ऑफ ऑल सेट, ठीक है, जो सेट की फैमिली होती है वो यूनिवर्सल सेट कहलाती है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब समझ में आ गया, फादर ऑफ ऑल सेट, सभी सेटों का जो फादर है वो क्या है, या आप ये कह सकते हैं ऑल सेट का कलेक्शन, या क्या कह सकते हैं, ऑल सेट का कलेक्शन ना, ऑल सेट का कलेक्शन ना, कलेक्शन बोल सकते हैं, ऑल सेट का या ऑल सबसेट का कलेक्शन, ठीक है, ऑल
सबसेट का, ऑल सबसेट का क्या बच्चों, कलेक्शन जो है क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? जितने भी सेट जो है जन्मदाता है, जितने भी सेट जन्म लिए रहते हैं ना, समझ रहे हैं ना, जितने भी सेट जो है जन्म लिए रहते हैं इसी यूनिवर्सल सेट से जन्म लिए रहते हैं। जितने भी सेट पैदा होते हैं किस सेट से पैदा होते हैं, यूनिवर्सल से। फादर है ना, ये फादर है। जितने आप सेट ए, सेट बी, सेट सी जो पढ़े हैं सब इसके बच्चे हैं ना। फादर ऑफ ऑल सेट, ये सभी समुच्चयों का पितामह है ना। सभी समुच्चय के पितामह को जो है सार्वत्रिक समुच्चय बोलने वाले हैं, यूनिवर्सल सेट बोलने वाले हैं ना। तो ये यूनिवर्सल सेट जो है ना सभी सेटों का प्लस है। सभी सेटों को अगर आप प्लस कर दो, जितने भी सेट आपको गिवन हो, तो आपको क्या मिल जाता है, यूनिवर्सल सेट। सभी से सेटों को, ऑल सेटों को क्या करो, कलेक्ट करके रिटर्न कर दो, या ऑल सबसेट को क्या करो, कलेक्ट करके रिटर्न कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसेट वर्ड बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ इसके पीछे स्टोरी है, मैं बता रहा हूँ। सभी सेटों का, सभी सबसेटों का क्या कलेक्शन क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। क्लियर है बात? अब मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप देखो सेट ए है आपका 1 2 3 ना, और सेट बी क्या है, सपोज 2 3 4 5 है ना, और सेट सी क्या है, सपोज 7 8 है, या 7 6 8 है ना। अब मैं कहूँ इसका यूनिवर्सल सेट बताओ, क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट ऑल सेट का क्या कलेक्शन, सब का कलेक्शन कर दो। ठीक है, तो जब सबको कलेक्ट करोगे तो अब देखो रिपीट एक ही बार लिखना है, तीनों में रिपीट एक ही बार लिखना है। 1 एक बार लिखोगे, 2 एक बार लिखोगे, 3 4 5 6 7 8, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। क्या है ये आपका यूनिवर्सल सेट है ना। कल आपको मैंने सबसेट बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था सबसेट में ना। ये तो तरीका था, डिफिनेशन मैंने बताया था कि 2 सेट सबसेट कब कहलाते हैं, अगर एक का ऑल एलिमेंट बी में हो। ठीक है, 2 सेट ए और बी हैं, ये सबसेट कब कहलाएंगे, 2 सेट ए और बी, 2 सेट ए और बी सबसेट कब कहलाएंगे, ए के ऑल एलिमेंट कहाँ हो, बी में, ए के ऑल एलिमेंट बी में हो, तो यही ए को बी का सबसेट बोला जाता था। याद करो ना। अब आप देखो ये यूनिवर्सल सेट है कि नहीं, ये सारे देखो इसमें आ जाएंगे कि नहीं, ये सारे इसमें आ रहे हैं नहीं, तो इसीलिए इनको मैं सबसेट बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, सबसेट बोल रहा हूँ। ये यूनिवर्सल सेट है ना, सभी का फादर है, तो सभी का अगर ये फादर है तो ये बच्चे हुए ना, सेट ए सेट बी सेट सी, तो जो बच्चे हैं फादर से तो बिलोंग करेंगे ही, तो मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे ना। मतलब ये जो पैदा हुआ है, ये जो पैदा हुआ है इसी से पैदा ही हुआ है, तो ये पूरा इसमें आएगा ही। तो सबसेट का मतलब बताएं, एक का सारा एलिमेंट बी में आए, तो ये जो इतने भी ABCD आप जितने भी सेट जानते हो ये हमेशा इसमें होते हैं, इसीलिए मैं सबसेट कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, सबसेट। इसीलिए मैंने क्या कहा, ऑल सबसेट का क्या है, क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इज इट क्लियर? और यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से यूनियन, ये देखो ये इन दोनों में अंतर है, ये आपका ये यूनियन है, इसको थोड़ा सा डार्क किया जाता है, कैपिटल यू है, और यूनियन ऐसे होता है ना, कहीं डार्क और नहीं होता है, ऐसे सिंपली यूँ बना दोगे हाँ, और इसमें ये कैपिटल यू लिखोगे और इसको थोड़ा डार्क करोगे ना, या आप कैपिटल एक्स लिख लो, कन्फ्यूजन हो रहा है, या म्यू लिख लो ना, तो कन्फ्यूजन होता ही है, इसलिए हम कैपिटल एक्स ज़्यादा यूज करते हैं ना। बोलो समझ गए? तो कोई कहेगा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आई नो बता लोगे अब, फादर ऑफ ऑल सेट। फादर ऑफ ऑल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट। कहते यूनिवर्स पूरी दुनिया ना। अब यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जो सभी का क्या हो, फादर हो, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। या अगर सेट फॉर्म में डिफिनेशन देना चाहते हो ये दे दो, ऑल सबसेट का क्या कलेक्शन क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। बच्चों जो बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, अगर उनकी आप नोट्स बनाते चलोगे तो आपके लिए मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको जैसे मैंने आप यूनिवर्सल सेट क्या मैंने बताया ना, फादर ऑफ ऑल सेट क्या क्या यूनिवर्सल सेट, या ऑल सबसेट का क्या कलेक्शन क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। और इसे
इनमें से किसी एक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब बातें आपको जितना मैं बोल रहा हूँ सब डिफिनेशन बोल रहा हूँ, तो उनको आप एक बार अगर बना लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा ना। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो तो हमेशा रहेगा ही, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर पे जाने के बाद देखिए कितना याद है। जैसे यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, आप देखो आपको कितना याद है, उसको आप जितना मन में आपने समझा है उस बात को लिख लीजिए, वही आपको हमेशा याद रहेगा ना। तो आप डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद एग्जाम्पल लीजिए और सारी चीज़ों को दिखा दीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे इसको पढ़ने के बाद सारे। तो जितने भी सबसेट होते हैं मतलब यूनिवर्सल सेट में लाइज करते हैं, सही है ना। जितने भी सबसेट होंगे किस में होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल से ही मतलब पैदा ही हुए रहते हैं, समझ गए। तो अगर सारे सबसेट को क्या कर दें, अगर सभी को हाँ, अगर ऑल सबसेट को हम क्या कर दें, कलेक्ट कर दें, प्लस कर दें, तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। ठीक है। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, रेक्टेंगल ना, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, बोले तो आयत से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए बात को, यूनिवर्सल सेट को। और जो उनके सबसेट होते हैं, किनके, यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होते हैं, सबसेट का मतलब उपसमुच्चय, समझ रहे हैं ना। सबसेट का मतलब उपसमुच्चय। सबसेट क्या होते हैं समझ गए, A B C D E ETC ना, ये सारे क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। सबसेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, वृत्त से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो याद रहेगा कि नहीं, समझ गए। ये बेसिक बात है वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उनके सबसेट होते हैं ना उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये जैसे ये रेक्टेंगल है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। जो यूनिवर्सल सेट होंगे, जो सबसेट होंगे, हमेशा इसमें लाइज नहीं करेंगे, किस में लाइज करेंगे, रेक्टेंगल में लाइज करेंगे ना। क्योंकि जितने सबसेट होते हैं किससे निकले रहते हैं, किसके पार्ट होते हैं ना। यूनिवर्सल सेट का जो मतलब जो सेट होता है, समझ रहे हैं ना, सबसेट जो है यूनिवर्सल सेट का पार्ट होता है ना। यूनिवर्सल सेट के ही तो पार्ट सबसेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट के ही जब ऐसे आप पार्ट कर देते हो, A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, समझ रहे हो ना। तो जितने सबसेट हैं किस में लाइज करते हैं। तो अगर यूनिवर्सल सेट को हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया और उनके सबसेट को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया, तो हम रेक्टेंगल के अंदर ही तो सर्कल्स को लिया करेंगे शो ऑफ करने के लिए। क्यों, हाँ, सारे सबसेट किस में लाइज करते हैं, सबसेट समझ रहे हो ना, सबसेट ना यूनिवर्सल सेट में लाइज करते हैं, समझ रहे हैं ना। ऑल सबसेट किस में लाइज करेंगे, यूनिवर्सल सेट में लाइज करेंगे। इस बात को याद रखना, ठीक। तो ए यूनियन भी आपको मैंने बताया, ए यूनियन भी आपको सिंबॉलिकली समझ में आ गया, मैथमेटिकली समझ में आ गया। अब एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए, आपको दो तरीके से यूनियन देखने को मिल सकता है। ये देखो 2-3 तरीके से, ठीक है। जैसे अभी देखो, ये अभी मैं कहूँ A यूनियन B बताओ, क्या बताओ, A यूनियन B बताओ, तो A और B के एलिमेंटों को कलेक्ट करके लिखोगे ना, A ऐसे कलेक्ट करके लिख दोगे ना। मैं कहूँ वेन डायग्राम बनाओ, क्या बनाओ, तो ये देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यहाँ पे कैपिटल X, और ये A और B इनके सबसेट हैं, क्या हैं, सबसेट। तो 2 सर्कल बनाना है, क्या बनाना है, 2 सर्कल, ऐसे 2 सर्कल बना लेना है। ये सेट A है और ये सेट, यहाँ पे ऐसे ये सेट A हुआ और ये सेट B हुआ। तो यहाँ 1 2 3 लिख दो, यहाँ ABC लिख दो, ये हो गया। इससे ये रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्रामेटिकली। ऐसे हम जो है सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन को। तो भाई अगर जैसे A और B दोनों में कॉमन नहीं है एलिमेंट, तो हम ऐसे बनाएंगे कि नहीं, ना, कॉमन नहीं है।
अब क्या हो सकता है, यूनियन ऐसे हो सकता है, और क्या हो सकता है यूनियन के लिए, देखिए केसेस, देखिए 3 टाइप के आपको केसेस मिल सकते हैं। ए और बी दोनों में कॉमन नहीं हो, ए डिफरेंट हो, बी डिफरेंट हो, तब उसका वेन डायग्राम क्या होगा, देखा आपने। अब क्या होगा, एक ऐसा होगा, ध्यान समझिएगा बच्चों, बहुत ही प्यारा है ना। अब जैसे यहाँ पे आप ये देख लीजिए 3 4 5 ये है ना। अब इसमें एक ही कॉमन है कि नहीं। अब मैं अगर आपको ये यूनियन भी कहूँ, ए यूनियन बी कहूँ तो 1 2 3 4 5 ये बताओगे कि नहीं। ये एक तरीके से जो यूनियन है वही यूनिवर्सल सेट है, समझ गए। यूनियन ही तो यूनिवर्सल सेट बनता है ना। अब यहाँ पे भी 2 सर्कल लोगे ना, लेकिन ए और बी में कुछ कॉमन है कि नहीं। ए और बी में कुछ कॉमन है, सम कॉमन है कि नहीं। ए और बी में सम कॉमन है ना। तो ए और बी में अगर सम कॉमन है तो जो आप सर्कल लोगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए लोगे, क्या एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए लोगे। ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये कॉमन को बताता है, ये कॉमन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कॉमन कौन है, 3 यहाँ लिख दोगे, 3 यहाँ लिख दिए। अब ए में बचा कौन, भाई कॉमन वाला तो लिख दिया, 1 2 यहाँ लिखा जाएगा, और बी में कौन बचा 4 5 ये हो गया। तब ऐसे वेन डायग्राम होगा ना। अगर कुछ कॉमन होता रहेगा, सम कॉमन होता रहेगा, तब आपको इस तरीके से बनाना रहेगा। बोलो, सम कॉमन रहेगा तो ऐसे बनाना है। दोनों में डिफरेंट रहेंगे, समझ रहे हो ना। तो दोनों में डिफरेंट रहेंगे, ए और बी में डिफरेंट रहेगा, तो ये आप देख रहे हो डिफरेंट, जैसे आपने देखा 1 2 3 या 1 2 या ए बी, तो ये डिफरेंट है ना। बात को समझना ना। तीसरा क्या रहेगा, तीसरा क्या रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना, नहीं बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही है, यही समझ लिए तो जान लीजिए सब समझ लिए। अब ये इसके सारे एलिमेंट इसमें घुस गए कि नहीं। तो ऐसे केस में क्या करोगे, देखो ये आपका क्या हुआ, वेन डायग्राम हुआ ना। ये वाला बी वाला सर्कल है, ये बी वाला है ना, ये बी में ए आ जा रहा है ना ये, तो आप ऐसे बनाओगे, यहाँ 1 2 3 हो जाएगा। अब बी में क्या कौन बचा 4 5, तो आपका ऐसे वेन डायग्राम होगा ना। तो ए यूनियन बी के लिए आपको एक तरीके से तीन तरह का हो सकता था क्वेश्चन। ए और बी में डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट रहे, तब यूनियन बोल सकता है। ए में कुछ कॉमन हो तब, और एक का सारे इसमें हो, और इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। अब लेकिन ऐसे में तो हमको 3 याद रखना पड़ेगा, कठिन काम है ना, कठिन काम नहीं है यूनियन के लिए, तो केवल एक याद रखना बस, ये हाँ एक याद कर लो, बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 3 केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये केसेस सबको समाहित कर लेगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। अब जैसे ये इसको तो कर ही दिया सम को, अब मान लो इसको करना होता, तो अब इसको करना होता तो 1 2 3 यहाँ लिख देते। देखो 1 2 3 ना कॉमन है ना, तो 1 2 3 यहाँ लिख उठता, 1 2 3 यहाँ लिख उठता, 4 5 ये देखो बन गया कि नहीं, बन गया कि नहीं। अब मान लो उस केस को वहाँ पे लिखना हुआ ना, इस केस को, तो 1 2 यहाँ लिख देते, ए बी यहाँ लिख देते, हो जाएगा कि नहीं। हाँ अब अगर ये है तो सम कॉमन वाले को नहीं आप शो ऑफ करा सकते हो, और ना ये वाला है तो इसको शो ऑफ नहीं करा पाओगे, समझ रहे हो बात को। तो ये वाला तो सबको ना, ये सबको क्या कर ले रहा है, समाहित कर ले रहा है ना। तो इसलिए हम यूनियन के लिए केवल ये वेन डायग्राम याद रखेंगे। हमेशा अगर 2 सेट हैं तो सर्कल को इंटरसेक्ट करता हुआ ड्रॉ करेंगे, समझ गए। 2 सेट हैं तो हम सर्कल मतलब रेक्टेंगल के अंदर सर्कल को क्या करा करेंगे, इंटरसेक्ट करता हुआ। अगर 3 सेट है तो भी हम इंटरसेक्ट करता हुआ करेंगे, 3 से अधिक आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसेट को लेने का क्या तरीका है, समझ गए, इंटरसेक्ट करता हुआ। इंटरसेक्ट करता हुआ लेते हैं तो जितने भी केसेस होते हैं, ऑल केसेस को हम इंटरसेक्ट वाले में दिखा सकते हैं। ऐसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे ये, लेकिन ये इंडिविजुअल इसी को रिप्रेजेंट करेगा, ये इंडिविजुअल डिफरेंट वाले को ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हम सर्कल को इंटरसेक्ट करता हुआ टेकन करे रहेंगे तो डिफरेंट वाले को भी कर देगा, सम कॉमन वाले को भी रिप्रेजेंट कर देगा, एक का पूरे में कॉमन रहेगा तो उसको भी रिप्रेजेंट कर देगा। इसलिए यहाँ पे सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल को इंटरसेक्ट करता हुआ लेना होता है, ना कि हमें ये तरीके याद रखने होते हैं, केवल हमें ये याद रखना होता है। समझ में आ गया बात। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ,
ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में बात को, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, आपसे कोई पूछे क्या ए यूनियन बी का क्या वेन डायग्राम बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करो, रेक्टेंगल ले लो, ठीक है, रेक्टेंगल ले लो ना, और उसके बाद दो सर्कल को इंटरसेक्ट करता हुआ क्या टेंगन कर लो, ठीक है। और यूनियन की बात कर रहे हो तो यूनियन में जान ही रहे हो पूरा क्या हो जाएगा, जैसे मैं यही बता रहा हूँ, ये जैसे ये है ना, तो जैसे ए यूनियन बी मैं बता रहा हूँ, हाँ ध्यान देना, चाहे जो केस ले लो, चाहे जो केस ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ये। अब इसका ए यूनियन बी क्या होगा बताओ, 1 2 3 4 5 होगा कि नहीं बताओ, होगा। तो कॉमन वाला यहाँ पे लिखा जाना है, 1 2 यहाँ, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और 5, समझ में आया? तो अभी यूँ ऐसे साइडेड कर दिया जाएगा, ये पूरा साइडेड हो जाएगा कि नहीं बताओ। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या हुआ देख लिए, ये पूरा पूरा ये डायग्राम, ये क्या है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है, किसका है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। ये जो साइडेड रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए। तो ए यूनियन में सभी हो जाएंगे ना, सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी, समझ रहे हैं ना। तो ये डायलॉग है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, तो सारे हो जाएंगे ना। तो ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हुआ। तो ये तीन चीज़ें आपको जाननी होती हैं, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब आपको इंटरसेक्शन, दो सेटों का इंटरसेक्शन निकालना होता है, ठीक है। ये दो सेट रहेंगे ए और बी, और इनका क्या निकालना रहता है, इंटरसेक्शन ऐसे बनता है, ठीक है, इंटरसेक्शन। यहाँ पे इसको क्या पढ़ा जाता है, इंटरसेक्शन, क्या पढ़ा जाता है, इंटरसेक्शन, ध्यान दीजिएगा। और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, क्या है, कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। दो सेटों का इंटरसेक्शन या उससे अधिक उनसे अधिक सेटों का इंटरसेक्शन लाना का मतलब क्या हुआ, कॉमन, जो सब में कॉमन हो, ठीक है। तो अगर दो सेट ए और बी हैं, उनका आपको इंटरसेक्शन निकालना है, दैट मीन्स उनमें जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक है। जैसे आप देखो, सेट ए है आपका, सपोज ऐसे बेसिक एग्जांपल दिए जाएंगे ना। अब यहाँ पे सपोज ये है ना, आपको कहें ए इंटरसेक्शन बी बताओ, पूरा ऐसे विधवत यहाँ पे सेट ए लिखना, फिर यहाँ इंटरसेक्शन लगाना, यहाँ सेट बी लिखना। अब दोनों में कॉमन क्या है बताओ, 3, बस हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब समझ गया ना। इंटरसेक्शन का मतलब बोल दिया ना, कॉमन, जो मैच कर रहा है वही कैच कर लो, ठीक है। मैथ में जो मैच होता है वही को कैच करना इंटरसेक्शन कहलाता है। तो दो सेटों का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, समझ गए, दोनों में जो मैच कर रहा हो, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज ये, अब इंटरसेक्शन क्या होगा, यहाँ देखो ए क्या है, 1 2 3 5 6, अब तो कुछ कॉमन नहीं है ना, कोई एलिमेंट, नो एलिमेंट ना, नो एलिमेंट, तो नो एलिमेंट वाला सेट ही तो क्या होता है, इम्पटी सेट होता है, तब 5 हो जाएगा ना। तो अगर दो सेटों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, 5 आ जाए, क्या आ जाए, 5, तो इसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, क्या, डिसजॉइंट सेट बोला जाता है, असंयुक्त समुच्चय बोला जाता है, क्या, असंयुक्त समुच्चय बोला जाएगा। तो अगर दो सेटों का इंटरसेक्शन कभी भी 5 आ जाए, 5 ना भाई, तो आपको डिसजॉइंट सेट उसे बोल सकते हैं। तो दोनों सेटों को क्या कह सकते हैं आप, डिसजॉइंट है ना, डिसजॉइंट नहीं है। जॉइंट कब होता है, जब कुछ कॉमन होता है, तो ये डिसजॉइंट हुआ, समझ गए बात। कुछ कॉमन आएगा तब तो जॉइंट सेट हुआ, और कुछ नहीं, 5 आ जाए, भाई आ जाए, तो डिसजॉइंट सेट, क्लियर बात। अब देखो, एक बात मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर ध्यान देना। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ, क्या कहूँ कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ये एक बात आप कह सकते हैं, x 101% ए और बी दोनों में रहा होगा तभी तो,
इंटरसेक्शन में कॉमन वाला ही तो आता है। जैसे आपने भी इंटरसेक्शन निकाला था, ए इंटरसेक्शन बी निकाला था, सपोज 3 4 आया, 3 4 आया, तो ये 3 ए में भी रहा होगा और बी में भी रहा होगा, ठीक है, और ये 4 ए में भी रहा होगा, बी में भी रहा होगा, तभी ये आया ही होगा। तो यहाँ पे अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कर रहा है तो आप 101% श्योर हो कि x ए में भी होगा, और देखो क्या निकल रहा है, और कंजक्शन निकल रहा है कि नहीं, एंड कंजक्शन निकल रहा है कि नहीं, और x बिलोंग्स टू बी। तो ये सिंबॉलिकली ऐसे स्प्लिट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन को ऐसे समझ गए। अब इसका वेन डायग्राम समझ लो, वेन डायग्राम समझ लो ना। अभी 3 चीज़ें समझनी है, अब इसको समझ ही लें इस प्लेलिस्ट में, नहीं तो फिर कल से पढ़ाना पड़ेगा। अब इसका अगर आपको वेन डायग्राम बनाना हुआ, क्या बनाना हुआ, वेन डायग्राम ना। कोई कह दे ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाओ, ए इंटरसेक्शन बी का, तो ऐसे 2 सर्कल इंटरसेक्ट करता हुआ ले लो, तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम केवल यही होगा बस, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में एक कॉमन होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ऐसे बनाया जाएगा, समझ गए। कॉमन वाले को ही आपको हाईलाइट ऐसे करना है, साइडेड करना है बस, देखा नहीं आपने, तो यही तो कॉमन होगा यार, दोनों का कॉमन पार्ट है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ऐसे बनता है, याद रखिएगा, ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं ना। अब सिंबॉलिकली कैसे होगा, वेन डायग्राम क्या होगा ना। मैं ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाओ, तो यही बना दो, 1 नंबर मिला टक से ना, और यही सबको याद नहीं रहता है ना, समझ में आ गया। अब आपको डिफरेंस ऑफ सेट बताना होगा, क्या डिफरेंस ऑफ सेट, a माइनस बी, बी माइनस ए कैसे निकाला जाता है, a माइनस बी या b माइनस ए, डिफरेंस ऑफ सेट हुआ कि नहीं, समुच्चयों का अंतर यार, समुच्चयों का अंतर। अब यहाँ पे ये बताओ 7 माइनस 5 का मतलब पता है, 7 में से ना, 7 में से 5 निकाल दो ना, यही तो हुआ, निकाल दो, ठीक है। जब 7 में 5 निकाल देते तभी 2 आता है ना, समझ में, निकालना मतलब हटा दो ना। 7 माइनस 5 का क्या अर्थ है, 7 में से 5 हटा दो, निकाल दो ना। तो ऐसे a माइनस बी का क्या मतलब हुआ, a में से b के एलिमेंट को, a में से b के एलिमेंट को हटा दो, क्या कर दो, हटा दो या निकाल दो। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे b माइनस ए का मतलब हो जाएगा, जैसे a माइनस बी का वैसे b माइनस ए का, b में से एक एलिमेंट को हटा दोगे। अब कैसे हटा दोगे देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, और सेट b क्या है बच्चों, ध्यान देना, 1 2 3 54गिरी 4 5 ये है ना। मैंने कहा a माइनस बी बताओ, क्या बताओ, a की वैल्यू लिख लो 1 2 3, यहाँ पे माइनस, फिर b की वैल्यू लिख दो 1 2 3 4 5 ना। और a माइनस बी का क्या मतलब है देख लो, a में से b के एलिमेंट को हटाओ, 1 से 1 हटा, 2 से 2 हटा, कॉमन वाला ही हटेगा ना। तो आंसर आपको कहाँ से लेना है, पॉजिटिव वाले से। a माइनस बी किया तो इसमें कुछ बचा, पॉजिटिव वाले में कुछ बचा, यहाँ पे पॉजिटिव वाला कौन है, तो a में कुछ बचा, कुछ नहीं, तो नो एलिमेंट ना, नो एलिमेंट वाला क्या होता है 5, तो यहाँ पे आंसर 5 हो गया, समझ गए। तो a माइनस बी का मतलब समझ में आया कि a में से b के एलिमेंटों को हटा दो, तो जब हटा दोगे तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। आंसर हमेशा कहाँ से लेना है, पॉजिटिव वाले से, आंसर हमेशा पॉजिटिव वाले से बनेगा, तो ना पॉजिटिव वाले से क्या होगा, नो एलिमेंट 5 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, आ गया समझ में ना, यही को मैं पलट दे रहा हूँ, यही को मैं पलट दे रहा हूँ, क्या मैं बता रहा हूँ, b माइनस है, क्या b माइनस है, तो b माइनस ए का मतलब b में से, कहाँ में से, b में से a के एलिमेंट को हटाओ, चलो हटाओ, 1 से 1 हटा, 2 से 2 हटा, 3 से 3। आंसर कहाँ से लेना है, पॉजिटिव वाले से, तो पॉजिटिव में क्या बचा है, यहाँ पे मान लो कुछ बचा भी होता छोड़ दिया जाता, जैसे सपोज यहाँ पे 7 रहा होता, 7 तो मैच कर नहीं रहा था ना, जो मैच करेगा वही को तो निकाल दोगे। अब ये बचा भी रहा है, तब भी आपको आंसर कहाँ से करना है, पॉजिटिव वाले से करना है, समझ गए। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वेन डायग्राम भी देख लो,
इसका वेन डायग्राम भी तेज़ी से देख लो। ये यूनिवर्सल सेट है और ये वेन डायग्राम ऐसे ना। तो अब इसमें कॉमन वाला ये होता है कि नहीं, ठीक है, ये कॉमन वाला हो गया। और बी वाला कहाँ है, ये 4 5, ये आपका सेट ए है और ये सेट। अब याद है माइनस करने पे आ क्या रहा है, जैसे बी माइनस ए तुमने किया ना, बी माइनस ए तो क्या आया 4 5 ना, तो यही वाला हुआ। ये किसका वेन डायग्राम है, बी माइनस ए का, ठीक है, बी माइनस ए का। और ए माइनस बी का, ए माइनस बी का जो ए में, तो जैसे बी माइनस ए किए तो किसको साइडेड किए हो, बी वाले में, बी में किसको छोड़कर, कॉमन वाले को छोड़कर, बी वाले में कॉमन वाला तो ए निकाल देगा ना उसको, तो जो बचा वही ना। अब ऐसे ए माइनस बी में है तो वेन डायग्राम के लिए क्या करोगे, ए वाले को, समझ रहे हो बात को, तो ए वाला ये इतना हुआ कि नहीं, कॉमन वाला तो छोड़ दोगे ना। ए माइनस बी का वेन डायग्राम क्या होगा, देखो ये कॉमन वाला है तो निकल जाएगा, यही तो साइडेड होगा, ये ए था ये बी था, तो ए माइनस बी का वेन डायग्राम ये हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं ना। तो माइनस वाले में हमेशा पॉजिटिव वाले को साइडेड करना है, कॉमन वाले को छोड़कर ना। समझ में आया। तो यहाँ तक का आपको जो है कैसे निकालना है। और सिम्बॉलिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिम्बॉलिकली अगर मैं x बिलोंग्स टू b माइनस ए करूँ तो क्या होगा बताओ, जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव वाले बिलोंग करेगा भाई साहब। देख लो बी माइनस ए में देखो जो क्या आया है 4 5, बी माइनस ए में क्या आया है 4 5, जो 4 5 आया जो आंसर है वो आंसर किससे है, बी से है ना। तो वो एलिमेंट पक्के से बी में तो होगा और एकदम श्योर है ए में नहीं होगा। बात समझो। प्लस वाले से तो धनी वाले से तो बिलोंग करेगा, ऋणी वाले से कहा तुम अपने रास्ते है कि नहीं। जैसे मैंने कहा x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, तो ये धनी है ना, धनी के तो जान ही रहे हो, सब स्वागत करते हैं, आपका स्वागत है, ये इससे तो बिलोंग करेगा। ऋणी वाले से कौन मतलब रखता है, कौन बिलोंग करता है। एक बार गरीब तो हो जाओ, कहेंगे बस तुम्हारा काम ख़त्म है कि नहीं, तुमसे राह रीत नहीं, ना दुआ ना सलाम, अरे यार हम जानते ही नहीं इनको ना। x समझ गए कि नहीं। तो माइनस है तो पॉजिटिव वाले से बिलोंग करेगा और ऋणात्मक वाले से जान ही रहे हो, राह रीत नहीं रखेगा ना। तो आज के लिए इतना ही।